सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 16 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। आज का संपादकीय है हरित ऊर्जा उत्पादन के नए आयाम पर। रंजना मिश्रा जी लिखती हैं, तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है, वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन की दिशा में एक सहायक कदम उठाया है साहसिक कदम उठाया है। हरित हाइड्रोजन को अक्सर भविष्य के ईंधन कहा जाता है। भारत इसे साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। इस दिशा में एक अहम पड़ाव तब आया जब हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान और हाइड्रोजन प्रशासन योजना का शुभारंभ किया गया। बेसिकली हम ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे भारत एक मिशन मोड में इन हमारी मोबिलिटी में यूज़ करने के लिए प्रयासरत है। एक ग्रीन एनर्जी स्वच्छ जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। हाइड्रोजन के उत्पादन के तरीके के आधार पर इसे आमतौर पर रंगों से पहचाना जाता है। ग्रे हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस या अन्य जीवाश्म ईंधनों का उपयोग पर हाइड्रोजन निकाला जाता है। वह इसी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। इसलिए ग्रे हाइड्रोजन स्वच्छ नहीं है। ब्लू हाइड्रोजन भी जीवाश्म ईंधनों से ही उत्पादित होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह संग्रहित कर लिया जाता है। यदि यही प्रभाव ढंग से किया जाता है तो ब्लू हाइड्रोजन का उत्सर्जन ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होता है, लेकिन ये पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त नहीं है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर करता है। वही ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सबसे वांछनीय और स्वच्छ रूप है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई जीवाश्म ईंधन नहीं जलता और बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन की यही खास बात है कि इसको बनाते वक्त भी और वैसे भी एमिशन इसमें कम आता है। हर हाइड्रोजन का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है, खासकर भारत की विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके। भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है। अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को अपने उत्सर्जन की भारी कमी लाने की आवश्यकता है। हाइड्रोजन व्यवस्था के लिए विकास, नए उद्योग, निर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र विकसित होंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन, हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाना और हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। हाइड्रोजन योजना पारदर्शिता और विश्वसनीयता का आधार है। योजना का मुख्य कार्य इस बात को प्रमाणित करना है कि उत्पादन हाइड्रोजन वास्तव में हरित हो। ये उत्पादन प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा निर्धारित करके किया जाएगा। केवल वही हाइड्रोजन जो इस सीमा में से कम उत्सर्जन के साथ उत्पादित होता है, उसे हरित हाइड्रोजन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणन योजना ये सुनिश्चित करेगी कि बाजार में बेचे जाने वाले हरे हाइड्रोजन के दावे और सच्चे हों और वह निर्धारित पर्यावरणीय मानक का पूरा करते हों। ये बेसिकली आपका सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो भी इसका ध्यान दिया जाएगा। हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास और प्रमाणन योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। दरअसल वर्तमान में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में हरे हाइड्रोजन का उत्पादन महंगा है। वही ना, अगर हम बात करें ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन की जो कि है उसकी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका प्रोडक्शन बहुत महंगा है। लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को प्रशिक्षित करने और उस पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए विशाल नए बुनियादी ढांचे के निर्माण की अर्थव्यवस्था है होगी। उत्पादन गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की विकसित करना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इस क्षमता को साकार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ इस मिशन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस योजना का शुभारंभ भारत की हरित हाइड्रोजन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये न केवल भारत के 2030 तक का 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक हाइड्रोजन परिदृश्य में एक विश्वसनीय और अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ही भारत का फ्यूचर है और ये भारत इसे बहुत ही मेहनत के साथ और मिशन मोड पे हमारी
मोबिलिटी में और तमाम यूजेस में लाने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अन्य संपादकीय और लेखों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय गल्फ नेशंस के दौरे पे हैं। अपना अबू धाबी की गुरुवार को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान से बातचीत करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। आप और करंट अफेयर्स जानने के लिए वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।